Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting the video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. So today's topic is phylum Platyhelminthes. Now without wasting the time, let's get it started. ऑल्सो नॉन एज फ्लैट बॉडी एनिमल्स। ये जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम फ्लैट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं, बिकॉज उनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल फ्लैट शेप्ड होती है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इनकी बॉडी को देखने में, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। नाउ हैबिट एंड हैबिटेट, दे आर हीटरोट्रॉफिक, पैरासाइट एंड फ्री लिविंग। इनकी जो हैबिट है, इनकी जो आदत है वो ऐसी है कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये हीटरोट्रॉफिक होते हैं। ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या कहो कि एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और इनकी जो हैबिटेट है, मतलब इनका जो नेचर है, ये पैरासाइटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। मीन्स ये बॉडी के अंदर रह के ब्लड सकिंग करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर रहते हैं। नाउ लेट्स दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक। जर्म लेयर, जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। मीन्स इनकी जो बॉडी के अंदर जो बॉडी वॉल है वो तीन टाइप्स की होती है, विच इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। अब ये एंडोपैरासाइट क्या होता है? एंडोपैरासाइट मीन जब कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर रह के बॉडी से न्यूट्रिशन या ब्लड को गेन करता है उसके सर्वाइवल के लिए, तो उनको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स। एस्लोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इनमें सिलोम जो होती है वो एस्लोमेट होती है, इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एस्लोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। मतलब इनकी बॉडी जब हम डिवाइड करते हैं एक मीडियम हाफ में, तो दोनों साइड के इनकी जो हाफ है, लाइक राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, दोनों सेम सिमेट्री में डिवाइड होते हैं। बॉडी हैज़ ए सॉफ्ट कवरिंग। बॉडी में सॉफ्ट कवरिंग होती है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक स्लाइमी टाइप के होते हैं। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड विदाउट सेगमेंट। बॉडी जो होती है वो बैक से डॉर्सोवेंट्रली मतलब पीछे से लेके आगे तक इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी फ्लैट होती है, बिना किसी सेगमेंट के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। नाउ दे आर मोस्टली पैथोजेनिक इन नेचर। ये मोस्टली पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, बिकॉज ये ऑलवेज एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, या कहो अगर ह्यूमन बॉडी नहीं होती है तो ये किसी और एनिमल की बॉडी में रहते हैं, मोस्टली इन रूमिनेंट्स। दे रेस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो आउटर बॉडी सरफेस से चलती है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन बाय टेकिंग O2 एंड बाय रिलीजिंग CO2, इससे ये सिंपल डिफ्यूजन करके ये रेस्पायर करते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इससे एग्ज़ाम में ऑलवेज मोस्टली इससे पूछा जाता है कि इनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है। सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। दे डोंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इनमें ब्लड का फ्लो होने के लिए इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक वेन का सिस्टम, ट्रीज का, कैपिलरीज का, ये सब इनमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सर्कुलेटरी प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एब्सेंट होते हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब ये बाइसेक्शुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेशन प्रेजेंट फॉर सेगमेंट्स फॉर्मेशन। रीजनरेशन इनमें प्रेजेंट होता है ताकि ये अपने नए नए सेगमेंट्स बना सके। अगर बाई चांस ये किसी भी इनमें इंजरी आती है, ये फिर कट लग जाता है, तो उसके बाद भी इनका जो
पार्ट इनकी बॉडी से डिवाइड होता है, कुछ टाइम बाद फिर से वो एक एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ द फ्लेम सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. फ्लेम सेल में जो प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है इनके एक्सक्रेशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में. एक्सक्रेशन में मतलब जब इनको बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन. तो इनमें मोस्टली एज ए किडनी काम कर रही है फ्लेम सेल. जैसे ह्यूमंस में किडनी काम करती है एक्सक्रेशन का, वैसे इनमें फ्लेम सेल काम करती है एक्सक्रेशन का एंड ऑस्मो रेगुलेशन का. ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में ये रह पाते हैं, जिससे ये ऑस्मोसिस करके उस बॉडी में आराम से लेते हैं. लेडर लाइक नर्वस सिस्टम. इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लेडर लाइक होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ पैथोजेंस डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स. इनमें पैथोजन ये टाइप के पैथोजेंस होते हैं, ये डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं, डिसीज करते हैं बहुत टाइप के. ये लाइक टीनियासिस है, एनेस्टेरियासिस है, यही करते हैं. एंड डिसीज लाइक टीनियासिस, लिवर इन्फेक्शन. डिसीज लाइक टीनियासिस जो कि हमारा टीनियाजोलियम करता है, जिसको हम बोलते हैं टैप वॉर्म, पिग वॉर्म, pork worm, and liver infection. It is caused by Fistula petrica or liver fluke. Example include Taenia solium, pig or pork worm. Fistula petrica, which is also called liver fluke.